Jain aspirants, welcome back to the third part of our chapter that is atoms and molecules. So अभी तक हमने molecules के बारे में देखा था, atoms के बारे में पढ़ा था and also we have studied about the ions. So इस part में हम कवर करेंगे कि कैसे हम किसी केमिकल के नेम से केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं. So let's start. So केमिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी कि जिस कंपाउंड से वो मिलकर बना होता है उसका हम कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को हम कह देते हैं उस केमिकल नेम का वो केमिकल फॉर्मूला है. ठीक है. अभी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, वो मेन चीज रहती है वैलेंसी. अभी वैलेंसी क्या रहती है? कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी एलिमेंट की किसी और इलेक्ट्रॉन की लेने की कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर कोई कंबाइनिंग पावर जिससे कि वो स्टेबल हो पाए, उसी चीज को हम कहते हैं वैलेंसी. अभी वैलेंसी क्या रहती है ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैसे तो ये हायर क्लासेस का एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको इजी जाए ये सब केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए. सो लेट्स सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है मेनली? अभी अगर मैं आपको कोई तो मेरा एटम है. अभी एटम के अंदर सबसे अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. प्रोटॉन उस चीज के ऊपर हमारा होता है पॉजिटिव साइंस. एंड न्यूक्लियस के अराउंड रहती सेल्स, यानी कि ऑर्बिट. ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, राइट. ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, डिपेंड करता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर. ठीक है. तो क्या रहता है, जो सेल्स रहती है, सेल्स को एक नंबर डिनोट कर देता है साइंटिस्ट ने. जैसे कि जो पहली सेल रहेगी उसका नाम रहेगा के, दूसरी का एल, जो तीसरी का यम, ऐसे के एल यम एन तक ऐसे इन्फिनिट टाइम तक ऑर्बिट चली जा सकती है. ठीक है. तो क्या होता है, अभी जो पहली सेल है दैट इज के सेल. अभी के सेल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं. अब एक कैसे डिटरमाइन होगा, तो एक बोर सर थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं हम. तो फिर उसका फॉर्मूला था 2n². अब यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट. अभी यहाँ पर के सेल का नंबर क्या है? 1, क्योंकि एक नंबर प्यारे. एल का क्या होगा? 2, एम का क्या होगा? 3, और इसके बाद जो एन आएगा उसका क्या होगा? 4. तो वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक एक सेल के, तो फिर के सेल का आएगा. अभी के सेल का नंबर क्या है? 1. जब हम एन के प्लेस पर 1 डाल देंगे तो फिर वो आएगा 2. तो के अंदर मैक्सिमम हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? दैट इज 2. मतलब अगर के सेल को स्टेबल होना है तो फिर उसके अंदर उससे एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो चाहिए. 2 यानी कि मीन्स ना इससे 2 से ना ही हम उसे कम कर सकते, ना ही हम 2 से उसे ज्यादा कर सकते. उसे अगर स्टेबल होना है के सेल को तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चाहिए. ठीक है. वैसे ही सेम अगर एल को स्टेबल होना है, एल ऑर्बिट को स्टेबल होना है, तो एल का नंबर क्या है? अभी 2. अभी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि एल जो हमारी एल सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 8. यानी इसका मतलब ये होगा अगर एल सेल को स्टेबल होना है तो हमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए एल सेल के अंदर, तभी जाके वो स्टेबल होगी. अगर 8 से 1 ज्यादा है या फिर 8 से 1 कम है तो भी फिर वो स्टेबल नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो ये था एल का. वैसे ही एम के अंदर हमें 18 चाहिए. तो अभी देखते हैं 1 बाय 1 कैसे हम एटम की वैलेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर्स. तो लेट्स स्टार्ट. अभी जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2. नॉर्मली क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट. अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैरी करते जब वो कंपाउंड मान लेते तब, लेकिन नॉर्मली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं जितने कि उनका एटॉमिक नंबर रहता है. अभी हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, राइट. और अगर मैं ये अपनी सेल निकाल दो, सपोज ये अपना न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, राइट. अभी ये के सेल है, राइट. अभी के सेल को स्टेबल होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, दैट इज अगर 1 एंड 2. अभी एटॉमिक नंबर 2 था, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, और के सेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल कर दे. इसका मतलब के सेल अभी स्टेबल हो गई. इसी वजह से जो अपना हीलियम है वो स्टेबल एलिमेंट रहता है. इसी वजह से हम किसी उसके नोबल गैस कहते हैं या फिर नोबल एलिमेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स रहते हैं, सेल के अंदर जितने मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए रिक्वायरमेंट, उतने उसके अंदर ऑलरेडी फिल होते हैं. दैट्स वाई दे आर स्टेबल. नाउ नेक्स्ट और देखते हैं हम लिथियम का. अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, राइट. अभी सपोज मैं कहूँ ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपनी के सेल एंड ये अपनी एल सेल, राइट. अभी 3 एटॉमिक नंबर है, इससे हम कह सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 3, राइट. अभी के सेल के अंदर और हम फिलअप करते एनर्जी वाइज. अभी के सेल की एनर्जी ज्यादा रहेगी सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा के सेल में, देन एल सेल में, देन एम, देन एन, ऐसे फिर कंटिन्यूसली फिल होते जाएगी. ठीक है. तो अभी यहाँ पर देखो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तो के सेल के अंदर हमें चाहिए 2 के सेल को स्टेबल करने के लिए। तो हमने पहले फिलअप कर दिया 1 एंड 2। अभी के सेल के अंदर हम और ज्यादा एलिमेंट नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि के स्टेबल होता है जब उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो के सेल स्टेबल हो जाता है। ना ये के सेल अभी उससे ज्यादा और ले सकता है और ना इससे कम वो ले सकता है, ठीक है। तो फिर जो हमारा अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो 1 इलेक्ट्रॉन हम प्लेस कर देंगे एल सेल में। अभी एल सेल ने हमने वो इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, लेकिन एल सेल को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दैट इज 8 चाहिए, राइट। अभी आप बताओ, अगर मुझे इसको स्टेबल करना है तो फिर मुझे एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालने होंगे? या तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस सेल में से निकल सकता हूँ और फिर किसी और को दे सकता हूँ, राइट। तो मुझे आप बताओ कौन सा ज्यादा सिंपल रहेगा? किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन लेना सिंपल रहेगा या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना सिंपल रहेगा? तो सिंपल रहेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना यल सेल के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि दैट्स वाई हमारे यल सेल भी स्टेबल हो जाए एंड के सेल भी स्टेबल हो जाए। तो जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है तो फिर हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो इससे क्या होगा, हम कहेंगे इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ रही है? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन की। और इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे हीलियम की वैलेंसी। यानी कि इससे हमें कह सकते हैं, अगर लिथियम को स्टेबल होना है तो फिर उसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा सो दैट वो स्टेबल हो पाए, और इसी वजह से लिथियम की वैलेंसी बन जाती 1। और समझते, टेंशन मत लियो, और समझते। अभी अगर ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, राइट। अभी 8 उसका एटॉमिक नंबर है, तो फिर 8 उसका कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ ड्रॉ। अभी न्यूक्लियस मेरा, देन मैंने ड्रॉ कर ली के सेल, देन एल सेल एंड देन एम सेल, राइट। ऐसे बहुत सारे सेल रहते। अभी अकॉर्डिंग टू एनर्जी वाइज हम फिलअप करते, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहती है? के सेल की। तो सबसे पहले किसके अंदर हम फिलअप करेंगे? के सेल के अंदर। अभी के सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो फिर मैंने अभी यहाँ पर प्लेस करते 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2। अभी 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दे, तो फिर कितने बच गए? अभी 8 में से 2 मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दे, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी 6 इलेक्ट्रॉन में कहाँ पे डाल सकता हूँ? एल सेल के अंदर। के सेल के अंदर नहीं डाल सकता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं। अभी के, अब अगर एल सेल के अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 6। लेकिन फिर भी क्या ये एल सेल स्टेबल है? नहीं है, क्यों? क्योंकि एल सेल को स्टेबल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8 चाहिए, ना 8 से कम ना 8 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, यल को स्टेबल करने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन क्या क्या बचे? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन है यल सेल के अंदर, या तो मैं उनको निकाल दूं, या फिर यल सेल को स्टेबल करने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लूं और यल सेल के अंदर डाल दूं। तो कौन सा आसान रहेगा? आसान रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेना, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन निकलना आसान रहेगा। तो फिर जो निकलना आसान रहेगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन हमें लेना आसान रहेगा। इसी वजह से हम कहते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी बन गई 2। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम वैलेंसी निकालते किसी भी एटम की, ठीक है। तो नाउ देखते हैं, अभी अगर हमें कोई केमिकल नेम दिया है तो केमिकल नेम से हम कैसे, अगर हमें उसका सिंबल एंड इसकी वैलेंसी पता होगी तो कैसे हम उसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। लेट्स सी दैट, ओके। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ सिंपल रूल्स रहते हैं। ये 2 रूल आप देख लीजिए। पहला रूल है चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। मतलब वो कह रहा है, अगर हमारा कोई कंपाउंड बन चुका है तो कंपाउंड के ऊपर जो प्लस माइनस साइन आएगा वो सब न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि जितने प्लस हो गए उतने माइनस होने चाहिए, तब जाके वो न्यूट्रल हो जाएगा। और दूसरा रूल है, व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देन द नेम एंड सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। यानी वो कह रहा है, अगर कोई कंपाउंड एक मेटल एंड एक नॉन मेटल से मिलकर बना है तो हम प्रायोरिटी देंगे मेटल को, उसका केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम लिखने के लिए, ठीक है। ये हमारे 2 सिंपल रूल। नाउ लेट्स फॉर्म द केमिकल फॉर्मूलेज। सो देखिए, अभी यहाँ पर हमें केमिकल का नेम दिया है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन है एंड एक क्लोरीन है, उस नाम लेटर ऑन इसका नाम बना है क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज है? दैट इज क्लोरीन, राइट। अभी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी रहती है? 1, एंड क्लोरीन की कितनी रहती है? -1, +1 -1। अभी +1 -1 क्यों आ रहा है? अभी +1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है ताकि वो स्टेबल हो पाए, एंड 1 माइनस का मतलब क्या है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है उसके सेल के अंदर, ताकि उसके जो लास्ट ऑर्बिट की जो सेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए ताकि वो स्टेबल हो पाए, राइट। कैसे? मैं क्लोरीन का और एक बार आपको निकल के बताता हूँ। अभी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है नॉर्मली 17।
अभी 17 एटॉमिक नंबर है तो फिर 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट। अभी 17 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम सबसे पहले के सेल, देन एल, देन एम सेल। अभी के सेल में फिलअप करने के लिए पहले हम दो इलेक्ट्रॉन हम के सेल के अंदर फिल कर देंगे। अभी 17 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा के सेल स्टेबल हो गए, राइट। अभी 17 में से 2 गए, बचे कितने, 15 इलेक्ट्रॉन और बचे। अभी एल के अंदर हमें चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ताकि एल सेल भी हमारी स्टेबल हो जाए। अभी हम 50 में से 8 यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 15 में से 8 मैंने इलेक्ट्रॉन एल सेल के अंदर डाल दे। जैसे अभी के सेल भी स्टेबल हो चुके हैं एंड एल ऑर्बिट भी स्टेबल हो चुके हैं। अभी बचे कितने, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी 7 इलेक्ट्रॉन में प्लेस कर दूंगा एम एस के अंदर। जब मैं इसके अंदर प्लेस कर दूंगा एम सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे आप बताओ लास्ट ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ना 8 से ज्यादा चाहिए ना 8 से कम चाहिए, राइट। अभी आप मुझे बताओ, क्या इससे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा या फिर किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना, एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना आसान होगा? आसान होगा, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लिए एंड वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो फिर इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 1। और माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये किसी और से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वजह से माइनस आता है। अगर इसने इस सारे इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे तो फिर इसकी वैलेंसी आएगी 7+। क्यों, इतनी ज्यादा तो नहीं आती किसी से भी। मेन क्या रहता है, जो सिंपल मेथड रहता है लूज करने का या फिर गेन करने का, वो हम उसे वैलेंसी मान लेते हैं। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास रहते हैं मेनली एक इलेक्ट्रॉन रहता है के सेल के अंदर। अभी इसके पास एक लेना मुश्किल है, अभी चाहे वो मेटल नॉन मेटल पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, तो फिर मेनली उसे हम लूज कर लेते हैं। अभी लूज करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी हम लेते हैं पॉजिटिव एंड इसकी वैलेंसी हम नेगेटिव लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने सिंबल लिखा है, यहाँ पर हमने वैलेंसी लिखा है, राइट। अभी इसकी सिर्फ अपोजिट कर लेना, हमें क्रॉस कर लेना है। ये जो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें इसे दे देनी है एंड जो क्लोरीन की वैलेंसी हमें इसे दे देनी है, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस, मतलब हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 1, और प्लस माइनस क्या हो रहा है, कट, क्या बन गया, न्यूट्रल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। ये क्या था हमारा पहला रूल, जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो न्यूट्रल बन गया। एंड दूसरा रूल क्या था, अगर कोई मेटल है एंड कोई नॉन मेटल है तो फिर हम प्रेफरेंस देंगे मेटल को, तो हमने प्रेफरेंस दिया मेटल को, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बन गया फॉर्मूला। और एक एग्जांपल से समझिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड का। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल आएगा H, सल्फाइड यानी कि यहाँ पर सल्फर है। ये सल्फाइड बाद में बनकर, इस सल्फाइड जो नाम है ना, ये बाद में जब केमिकल फॉर्मूला फॉर्म होता है उसके बाद हम नाम देते हैं। अभी सल्फाइड के अंदर ही सल्फर, ठीक है। अभी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, +1, एंड सल्फाइड की कितनी, मतलब सल्फर की कितनी, दैट इज -2। -2 का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिए ताकि वो सेल स्टेबल हो पाए। अभी इसकी वैलेंसी जाएगी इसके पास एंड इसकी वैलेंसी जाएगी इसके पास, तो फिर हाइड्रोजन के पास कितने आ गए, 2, एंड सल्फर के पास कितना आ गया, 1। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एंड सल्फाइड का 1 एटम, इससे मिलकर बनता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे हम केमिकल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला से हमने बना लिया, केमिकल नेम एंड केमिकल नेम से हमने बना लिया केमिकल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अभी आप बताओ, मैग्नीशियम यानी कि Mg, राइट, एंड क्लोराइड यानी यहाँ पर है अपना क्लोरीन। अभी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर रहता है दैट इज 12, एंड जब हम उसे, चलो यहाँ पर वैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी 12 है, के सेल के अंदर 2 आ गए, बचे कितने, 10। देन नीले सेल के अंदर आ गए 8, बचे कितने, 2, 10 कवर हो गए, बचे कितने, 2। अभी 2 किसी और को देना आसान होगा या फिर किसी और से 6 लेना आसान होगा, तो हमारा आंसर होगा 2 देना आसान होगा। तो हमारी अभी 2 दे रहा है तो आएगा पॉजिटिव साइंस, तो वैलेंसी बन जाएगी +2 एंड क्लोरीन का -1। फिर इसकी जो वैलेंसी -1 एंड इसकी जो +2 जाएगी इसके पास एंड -1 जाएगी इसके पास, देन ये बन जाएगा Mg, दैट इज MgCl2। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम में मेटल एंड क्लोरीन है नॉन मेटल, तो हमने प्रेफरेंस दिया मैग्नीशियम को, दैट इज मेटल को। मेटल का नाम पहले लिखना है, देन नॉन मेटल का नाम लिखना है, तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और एक एग्जांपल है अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो मैंने साइड में टेबल शेयर किया है आपके साथ ना,
वो साथ के साथ देख रही है, वो साथ के साथ देखते जाइए। अभी ऑक्साइड को उसके अंदर कितने दिया है, वो 2-। अभी 2- का क्या मतलब है, इसकी वैलेंसी है 2-, या कि इसे किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ रही है ताकि वो स्टेबल हो जाए ऑक्साइड। तो अभी एल्यूमिनियम का सिंबल रहता है Al एंड ऑक्साइड का रहता है दैट इज O। अभी एल्यूमिनियम, राइट, अभी एल्यूमिनियम की वैलेंसी रहती है 3 एंड ऑक्सीजन की रहती है 2 दैट इज -। अभी इसकी वैलेंस जाएगी इसके पास एंड इसकी जाएगी इसके पास। अभी ये क्या होगा, Al बन गया 2 एंड O कितना बन गया 3, ये होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का Na। अभी चलो इसकी वैलेंस निकल लेते हैं, मेरे साथ निकालो। अभी सोडियम का रहता है 11 एटॉमिक नंबर। अभी 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करते, बचे कितने 9। अभी नेक्स्ट एल सेल है, एल सेल के अंदर हमें कितने चाहिए 8। अभी 8 जब हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे, बचे कितने, अभी 8 और 2 10 कवर हो चुके, बचा कितना सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी आप मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी रहेगा या फिर किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा। तो आसान कौन सा रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देना। और जब हम किसी और के इलेक्ट्रॉन देते तो हम लेते पॉजिटिव साइंस, और कितने इलेक्ट्रॉन हम दे रहे 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर आएगा 1, मतलब सोडियम का बन गया +1, इसकी वैलेंसी बन गई। और नाइट्रेट के साइड में टेबल दिया दैट इज NO3, उसकी दिए -1, यानी कि NO3 उसकी दिए -1। अभी इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, देन Na की एंड NO3। अभी यानी के पास प्लस था, NO3 के पास माइनस था, देखो ये प्लस माइनस करके न्यूट्रल हो गया। एंड यहाँ पर सोडियम है मेटल, तो मेटल लगा पहले एंड नॉन मेटल लगा बाद में, ये बन गया हमारा सोडियम एंड ये अपना नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का रहता है OH। अभी इसकी वैलेंस रहती है -1, इसकी वैलेंस रहती है -1, और कैल्शियम की रहती है, चलो निकाल लेते हैं कैल्शियम की रहती। अभी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर रहता है 20। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए, तभी जाके आप उसकी वैलेंस निकाल पाओगे। और जब आपको वैलेंस पता होगी तभी जाके आप केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो, राइट। तो फिर देखो अभी कैल्शियम का रहता है एटॉमिक नंबर 20, इससे क्या पता चलेगा 20 उसका, या उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। अभी 20 इलेक्ट्रॉन है तो लेट्स फिल 1 बाय 1। अभी के सेल के अंदर मैक्सिमम 2, अभी 2 गए, बचे कितने 18। अभी 18 के बाद हम फिल करते 8, अभी कितने हो गए 10 हो गए, और 10 बाकी। अभी हमारे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, या तो हमारे पास होने चाहिए 18, नहीं तो फिर बाद में होने चाहिए 8। तो 18 होने के लिए हमारे पास तो सिर्फ 10 ही है, तो फिर हम यूज कर लेंगे 8, मतलब KLM के अंदर भी हमने यूज कर ले 8, ताकि वो हमें एट द एंड मतलब होता है हमारी सेल स्टेबल हो जाए, राइट। तो K स्टेबल हो चुकी है, L स्टेबल हो चुकी है एंड M भी स्टेबल हो चुकी है। और बचे कितने 8 और 8 16 + 2 18, और बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा या फिर किसी और से 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा। तो आपका आंसर होगा किसी और को 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इसके अंदर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो फिर आएगा +2। बाद में वही सेम, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास। अभी कैल्शियम कितना 1 एंड ऑक्सीजन कितना आ रहा है, मतलब यानी कि हाइड्रोक्साइड कितना था 2, तो ये आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये अभी लास्ट है अमोनियम सल्फेट। ये आपका ये होमवर्क, ये आपका आंसर आप मुझे देखो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका ये बता देता हूँ। अभी अमोनिया का रहता है NH3 एंड सल्फेट का रहता है SO4 2- इसकी वैलेंसी एंड NH3 की +1। अभी आप कमेंट कर दीजिए इसका केमिकल फॉर्मूला, कमेंट इन कमेंट बॉक्स।